गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक की पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ पढ़ेंगे। विमल मतलब क्या? जिसके मन में मैल ना हो, और इंदु मतलब यानी चंद्रमा। तो इस पाठ का मतलब हुआ कि बिना मैल वाले चंद्रमा की विशाल किरणें, यानी या हम बोल सकते हैं कि निर्मल मन वाले विशाल चंद्रमा की किरणें। बच्चों, ये जो कविता है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। तो आइए पढ़ते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। कवि कहता है कि हे चंद्रमा, बिना मैल वाली तेरी विशाल किरणें पूरे जगत को तेरा प्रकाश बता रही है। यानी जब तेरी निर्मल विशाल किरणें पूरे जगत में फैलती है तो तेरा प्रकाश पूरे जगत में फैलकर बताता है कि तेरा मन किस प्रकार निर्मल है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। और साथ में कवि कहता है कि तेरी कभी ना शुरू होने वाली और कभी ना ख़त्म होने वाली अनंत माया, यानी अनादि मतलब कभी ना शुरू होने वाली और अनंत यानी कभी ना ख़त्म होने वाली। तो कवि कहता है कि तेरी कभी ना शुरू होने और कभी ना ख़त्म होने वाली माया जब पूरे संसार को तेरी लीला दिखा रही है, यानी पूरे संसार को बता रही है कि किस प्रकार तेरा मन निर्मल है और तेरे मन में किसी प्रकार का कोई मैल नहीं है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि तेरे अंदर कितनी दया भरी हुई है, अगर ये देखना है तो कोई सागर को देखे। क्या कहता है बच्चों जयशंकर प्रसाद कि तेरे अंदर कितनी दया है और तेरी दया कितनी फैली हुई है, या तेरी दया का फैलाव कितना है। यदि ये किसी को जानना है तो उसे सागर को देखना चाहिए। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरल मालाएं गा रही है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चंद्रमा की प्रशंसा का राग तरल मालाएं यानी लहरें गा रही है। समुद्र की लहरें क्या कर रही है? चांद की प्रशंसा का राग गा रही है, यानी आवाज़ करती हुई समुद्र की लहरें चांद की प्रशंसा कर रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रमा को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो तुम्हारी मुस्कान है वो अगर किसी को देखनी है तो वो चंद्रमा को देख सकता है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो ईश्वर है, यदि अगर उसकी मुस्कान देखनी है तो आप चंद्रमा को देखिए। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। यानी जब ईश्वर हंसता है तो नदियाँ क्या करती है? नदियाँ झूम झूम कर नाचती ही जाती हैं और आवाज़ करती हुई ये दिखाती हैं कि किस प्रकार ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं, और ईश्वर की मुस्कान हम चंद्रमा को देख सकते हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जो भी तेरी निर्मल मन से पूजा आराधना करता है और जो तेरा हो जाता है, उस पर तेरा दया हमेशा बनी रहती है, यानी तो उस पर हमेशा दया भाव रखता है। जो भी तेरे निर्मल बिना किसी मैल के पूजा अर्चना और तेरा ध्यान करता है, उसके सारे काम बन जाते हैं। यानी जो भी तेरी बिना किसी छल कपट के पूजा आराधना करता है और तुझसे प्रार्थना करता है, तो उसकी सारी मनोरथ
सारी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण कर देता है। और ये बात सभी लोग ये बात सभी लोग कहते हैं। और यही बात है कि अगर हम यही बात है कि यदि हम ईश्वर की बिना किसी मन से और तन मन और पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे तो वो हमारी सारी मनोरथ यानी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। बस एक यही बात हमें जीवन भर आशा दिलाती है कि हमारे साथ ईश्वर है, यदि हम अच्छा करेंगे तो हमें भी हमेशा अच्छा ही मिलेगा। और ईश्वर कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकता। ये बातें ही हमें बच्चों आशा दिला रही है। तो इस प्रकार जयशंकर प्रसाद ने पहले चंद्रमा का गुणगान करते हुए बताया है कि किस प्रकार चंद्रमा के निकलते ही यानी जब चंद्रमा की किरणें फैलती है तो हमें पता चलता है कि चंद्रमा के द्वारा ईश्वर किस प्रकार अपनी दया निधि अपनी कृपा हम पर बरसा रहा है। और चंद्रमा के निकलते ही हमें ईश्वर की माया दिखाई देती है कि किस प्रकार ईश्वर पूरे जगत में अपनी लीला फैला रहा है और किस प्रकार वह सागर फूलों आदि पर अपना आशीर्वाद देता ही जा रहा है।